श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, शाह जी का जय श्री राम। मोदी कैबिनेट से गिरिपार को एसटी स्टेटस की मंजूरी मिलने पर क्षेत्र में मनाई गई दिवाली। गिरिपार के संगड़ा, शिलाई व राजगढ़ सहित चारों विकास खंड में लड्डू बांटकर मनाया गया जश्न। 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद से लगातार एसटी स्टेटस की मांग कर रही थी हाटी समिति। 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के बाद से अनुसूचित जनजाति दर्जे के मुद्दे पर क्षेत्र में जमकर देखा जा रहा है सवर्ण व दलितों में ध्रुवीकरण। एसटी स्टेटस का विरोध कर रहे दलित संगठनों द्वारा 2 दिन पहले राजगढ़ में आयोजित की जा चुकी है तीसरी महारैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व अर्जुन मुंडा ने की हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र व देश के अन्य हिस्सों को एसटी स्टेटस को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने संबंधी पीसी। सिरमौर जिला की 150 के करीब पंचायतों वाले गिरिपार क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी अथवा भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी दिए जाने के बाद क्षेत्र में दिवाली जैसा जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ट्रांसगिरी एरिया के अंतर्गत आने वाले उपमंडल मुख्यालय शिलाई, राजगढ़ व संगड़ा सहित क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय दर्जे को मंजूरी मिलने की सूचना पहुंचते ही लोगों ने पटाखे जलाकर व लड्डू बांटकर दीपावली जैसा जश्न मनाया। एसटी स्टेटस को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की खुशी में क्षेत्र में आयोजित हुए जश्न के दौरान उत्साहित लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ साथ शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर के समर्थन में भी नारेबाजी की। कई जगहों पर गिरिपार को एसटी स्टेटस की खुशी में आयोजित विजय जुलूस में कांग्रेस तथा अन्य भाजपा विरोधी दलों के कार्यकर्ता भी देखे गए और ब्राह्मण अथवा राजपूतों के साथ साथ अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोग भी उक्त प्रदर्शनों में शामिल होते देखे गए। गौरतलब है कि 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के दौरान उन्होंने जल्द गिरिपार को एसटी स्टेटस दिए जाने का भरोसा मन से दिया था, जिसके बाद क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर जमकर पोलराइजेशन होता देखा जा रहा है। नड्डा के विजिट के अगले ही दिन 21 को जहां हाटी समिति द्वारा रेणुका जी में महाकुंभड़ी की गई, वहीं 22 को अनुसूचित जाति अधिकार समिति द्वारा संगड़ा में महारैली की गई, जबकि 23 को राजगढ़ के बथाऊधार में देवभूमि पार्टी व क्षत्रिय संगठन द्वारा जिला स्वर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। गिरिपार को एसटी स्टेटस मिलने पर यहां एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा पंचायत व विधानसभा चुनाव में एससी रिजर्वेशन समाप्त होने के मुद्दे को लेकर अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा जनजातीय दर्जे का विरोध किया जा रहा है। और शिलाई व संगड़ा के बाद 2 दिन पहले सोमवार को समिति द्वारा राजगढ़ में तीसरी महारैली अथवा बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें भीम आर्मी, वाल्मीकि सभा, कोड़ी समाज तथा दलित शोषण मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन भी शरीक हुए। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की राजगढ़ महारैली में वक्ताओं पर क्षेत्र विधायकों व सांसदों को धमकाने तथा क्षेत्र में जातिगत तनाव व ध्रुवीकरण करने के आरोप हाटी समिति की राजगढ़ यूनिट द्वारा आज की गई पत्रकार वार्ता में लगाए गए। हाटी समिति की राजगढ़ इकाई के अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष विप्लव ठाकुर, केंद्रीय हाटी समिति उपाध्यक्ष वेद प्रकाश चौहान आदि ने अनुसूचित जाति समिति की राजगढ़ महारैली में हम क्या चाहते हैं आजादी जैसे बांटने वाले नारों पर तंज कसते हुए कहा कि ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो जेएनयू में आजादी के साथ साथ देश को बांटने के नारे लगाते हैं और इनसे गिरिपार की भोली भाली जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। आज सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गिरिपार क्षेत्र को जो हाटी समुदाय था उसको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दे दिया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और सबसे बड़ा जो सिरमौर का सुपूत है श्री बलदेव तोमर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अथक प्रयासों से जो है ये संभव हो पाया है। मुझे याद है जब हमने 1983 में हाटी समिति का गठन किया था तो मैं भी उसका उप सचिव था उस टाइम, और 1985 में हमने इस हाटी समिति का रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये विरोध का बीज बोया है, जिन्होंने ये द्वेष का बीज बोया, ये किस विचारधारा के लोग हैं। हम लोग सुन रहे थे कि वहाँ नारे लग रहे थे कि हम क्या चाहें आज़ादी। तो मैं सभी जो हाटी समुदाय आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये आज़ादी के नारे इससे पहले कहाँ लगे थे, ये जेएनयू में लगे थे। और वो नारे लगाने वालों के पीछे जो मास्टरमाइंड थे आज वो दंगे भड़काने की साजिश में जेल में बंद है। तो ये आज़ादी के नारे लगाने वाली कौन सी विचारधारा है सारा देश जानता है, और ये विचारधारा अब गिरिपार में भी आ चुकी है। ये विचारधारा ऐसी है कि समाज में जितना द्वेष फैलेगा, जितना टकराव होगा, उतना इनकी राजनीति बढ़ेगी, इतना स्वार्थ सिद्ध होगा। तो इस विचारधारा के लोग गिरिपार में है और गिरिपार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वही विष के बीज यहाँ पर बोएंगे जो ये देश में विभिन्न जगहों पर बो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग, लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा लंबित ये मांग कि जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोगों ने वर्षों से मांग की थी कि उनको
अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि साथ लगते राज्य उत्तराखंड में भी हमारे जौनसार क्षेत्र में, वहाँ पर उत्तराखंड में उनको वही बोली, वही पहनावा, वही सब कुछ, उनको जनजाति का दर्जा दिया गया था, अनुसूचित जनजाति का। ये मांग थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई थी। आज उस दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय है जिसका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय से पेंडिंग मांग आज पूरी होने पर आपका आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार।